ओके, तो पीएच होता क्या है? पीएच एक मेजर है जो बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। आसान भाषा में समझे तो ये एक स्केल है जो मेजर करता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है, जहां 7 होता है न्यूट्रल। ऐसे सोचो, न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, बिल्कुल बीच में। एसिडिक सब्सटेंसेस का पीएच कम होता है, 7 से कम। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। ये बिल्कुल आपके उस दोस्त जैसे होते हैं जो हमेशा सौर रहता है, जैसे नींबू और विनेगर। नींबू और विनेगर एसिडिक होते हैं, इनका पीएच बहुत कम होता है। बेसिक सब्सटेंसेस का पीएच ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा। जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। ये आपके उस दोस्त जैसे होते हैं जो हमेशा चिल्ड आउट रहता है, जैसे बेकिंग सोडा और साबुन। बेकिंग सोडा और साबुन बेसिक होते हैं, इनका पीएच बहुत ज्यादा होता है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस का पीएच 7 होता है। ये ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक। ये बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, बिल्कुल प्योर पानी जैसे। पानी का पीएच 7 होता है। माइक्रोबायोलॉजी में ये बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएच में थोड़ा सा भी चेंज हमारे इन माइक्रोस्कोपिक दोस्तों पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। इसलिए पीएच बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पीएच उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करता है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, हमारे चारों ओर होते हैं और हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे हमें जीने के लिए सही टेम्परेचर और एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वैसे ही माइक्रोब्स को भी। उनके लिए भी एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब पीएच की बात आती है तो उनका अपना कंफर्ट जोन होता है। हर माइक्रोब का अपना एक आइडियल पीएच लेवल होता है, जिसमें वो सबसे अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स को एसिडिक एनवायरनमेंट्स बहुत पसंद होते हैं। ये माइक्रोब्स एसिडिक कंडीशंस में फ्लरिश करते हैं और इन एनवायरनमेंट्स में सबसे अच्छे से ग्रो करते हैं। वो माइक्रोबियल वर्ल्ड के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स जैसे होते हैं। जैसे कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, वैसे ही ये माइक्रोब्स एसिडिक एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं। दूसरों को थोड़ा ज्यादा बेसिक पसंद होता है। ये माइक्रोब्स अल्कलाइन कंडीशंस में सबसे अच्छे से ग्रो करते हैं और इन एनवायरनमेंट्स में फ्लरिश करते हैं। और कुछ तो न्यूट्रल पसंद करते हैं, बिल्कुल गोल्डीलॉक्स जैसे। ये माइक्रोब्स न्यूट्रल पीएच लेवल्स में सबसे अच्छे से थ्राइव करते हैं, न ज्यादा एसिडिक और न ज्यादा बेसिक। पर हाँ, अगर पीएच उनके कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो ये माइक्रोब्स स्ट्रेस में आ सकते हैं। जैसे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वैसे ही ये माइक्रोब्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है, वो उतनी अच्छी तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और कुछ तो मर भी सकते हैं। सही पीएच बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि ये माइक्रोब्स हेल्थी और एक्टिव रह सकें। तो हम पीएच को मेजर कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीकों में से एक है लिटमस पेपर। आपने ये स्कूल में जरूर देखा होगा। ये वो कागज होता है जिसका कलर चेंज हो जाता है जब आप इसे किसी लिक्विड में डिप करते हैं। कलर बताता है कि लिक्विड एसिडिक है या बेसिक। लाल मतलब एसिडिक, नीला मतलब बेसिक, और बीच का कोई कलर मतलब न्यूट्रल के करीब। ये पीएच का जनरल आइडिया लगाने का एक क्विक एंड इजी तरीका है। पीएच मीटर्स, द डिजिटल डिटेक्टिव्स। अब अगर आपको और एक्यूरेट पीएच रीडिंग चाहिए तो आपको पीएच मीटर यूज करना होगा। इस डिवाइस में एक स्पेशल इलेक्ट्रोड होता है जिसे आप सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करता है और आपको डिजिटल डिस्प्ले पर एक प्रिसाइज पीएच वैल्यू देता है। पीएच मीटर्स का यूज लैब्स, हॉस्पिटल्स और तो और कुछ घरों में भी स्विमिंग पूल्स और एक्वेरियम्स के पीएच को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ये सुपर रिलायबल होते हैं और आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, अ रेनबो ऑफ पीएच क्लूज। पीएच को मेजर करने का एक और कूल तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अलग अलग डाइस का मिक्सचर होता है जो वाइड पीएच रेंज में कलर चेंज करते हैं। आप अपने सॉल्यूशन में इंडिकेटर की कुछ बूंदें डालें और हो गया। कलर चेंज आपको अप्रोक्सीमेट पीएच बता देगा। ये बिल्कुल पीएच क्लूज का रेनबो जैसा है। द पीएच ऑफ आवर बॉडीज, अ बैलेंसिंग एक्ट। पीएच हमारे शरीर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे ब्लड को स्लाइटली अल्कलाइन पीएच मेंटेन करना होता है, लगभग 7.4। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर होना खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ
हमारा पेट बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, लगभग 2 pH के साथ। ये एसिडिटी खाने को पचाने और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। pH एंड फूड, फ्रॉम योगर्ट टू पिकल्स। कभी सोचा है दही कैसे बनता है? ये सब बैक्टीरिया और pH का कमाल है। बैक्टीरिया लैक्टोज यानी दूध की चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे pH कम हो जाता है और दही को उसका टैंगी फ्लेवर मिलता है। पिकल बनाना एक और बढ़िया उदाहरण है। पिकल में यूज होने वाला एसिडिक ब्राइन खराब करने वाले माइक्रोब्स को ग्रो होने से रोकता है, जिससे सब्जी खिलखिलाता है, जिससे खाना प्रिजर्व रहता है। pH and the environment keeping nature in check। pH environment में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए एसिड रेन एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है, जो बारिश के पानी का pH कम कर देते हैं। ये पौधों, पानी में रहने वाले जीवों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी में सही pH मेंटेन करना हेल्थी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मिट्टी के pH को समझना गार्डनर्स और फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है।